अब हम लोग स्कूली स्तर पे भी काम कर रहे हैं। आईसीएस ने अपना स्कूली स्तर पे 4th क्लास से लेके और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कमजोरी स्कूली स्तर पर है। अगर स्कूलों से ही बच्चे ताकतवर हो ना दिमागी तौर पर, तो उनको कोई बरगला नहीं सकता, कोई उनको गलत रास्ते पे ले जा नहीं सकता। प्रॉब्लम यह है कि स्कूल में किताब रटते 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 बच्चे को सही गलत की पहचान ही नहीं हो पाती। मार्क्स अच्छे आते हैं 95%, 98%, लेकिन आगे जाके जिंदगी में कोई भी गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। कितने ही लोग हैं जो गलत रास्ते पे चले गए, जिनके बारे में पता चलता है, दुख होता है कि वो क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों में से थे या वो स्कूल के यूनिवर्सिटी के टॉपर थे। कहीं ना कहीं ये पढ़ाई लिखाई उस तरफ नहीं ले जा रही। ये आपको कामयाब बना देगी, हो सकता है आप बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आर्किटेक्ट बन जाए, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचते थे, क्या लिखते थे। तो हम लोगों ने जितने बेस्ट राइटर्स हमारी नजर में थे और इंडिया के स्टूडेंट्स को जो जानने चाहिए, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, किसी स्टेट में रहते हो, उनका एक साहित्य का कोशिश की है कि शुरुआत करें। और इनको जहां जहां हमारी ब्रांचेस है ना गांव में, वहां छोटी छोटी लाइब्रेरी डेवलप करेंगे। हर ब्रांच पर एक लाइब्रेरी बनाएंगे और ये किताबें वहां रखी जाएंगी, ताकि 4th से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाला हर बच्चा इन किताबों में से गुजर जाए। इन किताबों को मैं क्लास में खुद एक्सप्लेन करूंगी कहानियों के माध्यम से, और हर बच्चे को किताब देंगे। और एक दिन रखा करेंगे सैटरडे, जिस दिन इन किताबों पे हम लोग एक विचार विमर्श गोष्ठी टाइप की रखेंगे और बच्चों से पूछेंगे उन्होंने इस किताब से क्या सीखा। जब हर बच्चा, आज तो एकदम से भारत नहीं बदलेगा, मैं नहीं कह रही कि कल बदल जाएगा, लेकिन 4-6 साल तक अगर ये आने वाली पीढ़ी लगातार साहित्य पढ़ गई ना, भगत सिंह की किताब पढ़ गई, मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ ली, राकेश मोहन की किताब पढ़ ली, प्रेमचंद का साहित्य पढ़ लिया, तो आप देखना इस पीढ़ी में बदलाव दिखेगा। और ये बदलाव एक दिन में ना सही, लेकिन कुछ सालों में जरूर नजर आने लगेगा। लोगों में जो सिंपैथी मर गई है ना, जो मानवता मर गई है, वो वापस से जगानी पड़ेगी। लोग सिर्फ मोबाइल के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि उनको बाकी कुछ चीज दिखाई ही नहीं देती। समाज के लिए जीना क्या है ये भूल गए लोग। ये लड़के जिनकी कहानियां सुनाते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनसे सीखना चाहिए कि देश के लिए जीना क्या होता है, देश के लिए मरना क्या होता है। इसी सीरीज में हमने कोशिश की है, बहुत छोटी छोटी सी किताबें हैं, हैंडी, बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी सी किताबें। जैसे किताब है शहीद आजम, हमारे पुरखे हमारी विरासत, 3 ऐतिहासिक क्रांतिकारी दस्तावेज। इसमें भगत सिंह के बारे में पूरी डिटेल से कि भाई क्या हुआ। इसमें देखो कितना अच्छा, मैं पढ़ के बता देती हूँ एक आइडिया। इसमें है जैसे नौजवान भारत सभा, लाहौर का घोषणा पत्र, क्या घोषणा पत्र, क्या कहा, क्या टारगेट था इन लड़कों का जब ये बना रहे थे एनबीएस। बम का दर्शन, क्या इनकी फिलॉसफी थी बम को लेकर। अछूत का सवाल, जो लोग इस तरह के थे, भाई अछूत मतलब कोई खास कैटेगरी की तरफ। धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। कितनी बेहतरीन किताब है। देखो, कहने को तो पतली सी किताब है, हैंडी है, कोई भी स्टूडेंट इसको अपनी जेब में रख के भी, अगर कहीं ट्रेन में भी जा रहा है ना, बस में बैठ के जा रहा है, तो भी पढ़ सकता है। लेकिन ये सांप्रदायिकता जो आज तक, अभी क्या हुआ उदयपुर में, आप सबके सामने की घटना है, कितना गलत तरीका था। हमें नहीं पता वो किसने, मतलब क्या कुछ था उसके पीछे एजेंडा, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। यही तो इसके आंसर निकलेंगे यहाँ से। ये जो है ना सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, ये जरूरी है पढ़ना हर नौजवान को। जब तक ये पढ़ लिख नहीं जाएंगे तब तक दिमाग विकसित नहीं होगा। ये पतली सी किताब, बहुत छोटी सी किताब, भगत सिंह और उनके साथी, अदालत में बयान और कुछ चिट्ठियां। क्यों भगत सिंह ने गिरफ्तारी दी, जब भागने का मौका था तो क्यों नहीं भाग गए उस धुएं का फायदा उठा के, कोई पकड़ने वाला थोड़ी ना आया था। लेकिन ये जानने के पीछे टारगेट क्या था, कोई भी नहीं जानता। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक को भी नहीं पता इनका असली टारगेट क्या था। ये किताब बता सकती है इनका असली टारगेट क्या था। और इस किताब को अब हम पढ़ाएंगे, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक्स्ट्रा ये सब चीजें सिखाएंगे, ताकि वो क्वेश्चन करने सीखें, वो जाने कि असली में भगत सिंह क्या था। एक दिन भगत सिंह के डीपी लगा लेने से भगत सिंह नहीं बन सकता कोई। भगत सिंह की विचारधारा आगे बढ़ानी पड़ेगी। ये देखो भगत सिंह की एक और किताब, शहीद आजम भगत सिंह, ऐतिहासिक लेख और कौम के नाम अंतिम संदेश, जो तुम्हें देना चाहते थे भगत सिंह। कौम माने देश, जनता, आप लोगों के लिए संदेश था। इस किताब में हमने वो बहुत साधारण भाषा में छपवा दिया, ताकि इसको नौजवान पढ़ सकें, इसको बच्चे पढ़ सकें। स्कूली स्तर पे पढ़ने वाले हर बच्चे को पता हो कि भगत सिंह शहीद होने से पहले अंतिम संदेश क्या दे गए थे, तभी तो काम करेंगे। डीपी लगा के काम थोड़ी ना होने हैं। इसके अलावा देखिए, इस तरह की कहानियां छपवा दी छोटी छोटी, जो मन में इमोशंस पैदा करेंगी। जो ये भाव खत्म हो गए ना बच्चों के, इन सब पे दोबारा काम करेंगे। कुछ विदेशी राइटर्स हैं जिनकी बहुत बेहतरीन कहानियां हैं, जिन्होंने इमोशंस पैदा किए लोगों में, ये किताबें छपवा दी हमने। अब ये सब स्कूलों के बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे अमरकांत की है डिप्टी कलेक्टरी,
और 6 अन्य कहानियां। तो इसमें अलग 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 बहुत सारी कहानियां हैं मजेदार। ऐसे ही उपेंद्र नाथ की है कांकड़े का तेली, कि किस तरह से लाइफ है इसको देखने की। मोहन राकेश की परमात्मा का कुत्ता, बहुत बेहतरीन कहानियां हैं, बहुत ही बेहतरीन, पढ़ने लायक, हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। और ये कोई ऐसी नहीं है कि आपका बहुत कई साल खा जाएगी। इस किताब को अगर आप रात में पढ़ने लगोगे ना तो इतनी बेहतरीन है कि आप रात में 1.5-2 घंटे में बिना पूरी किताब किए आपको नींद ही नहीं आएगी, आप इसको छोड़ ही नहीं पाओगे, इतनी बेहतरीन किताब है ये। प्रेमचंद की कहानियां देखो जरा, ये कितने पन्ने हैं इसमें, मुश्किल से 50 पन्ने, 50-60 पन्ने हैं। 50-60 पन्ने जो बच्चा पढ़ गया 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का, इमोशंस भर जाएंगे उसमें, वो कभी भी किसी के साथ गलत करने की सोच ही नहीं पाएगा। तो ये जो कफन, कितनी बेहतरीन कहानी है कफन, पढ़ियो अगर आप लोगों ने। ईदगाह सबने सुनी होगी, बहुत बेहतरीन स्टोरी है, बहुत हार्ट टचिंग है ये कहानी, ये छपवा दी बच्चों के लिए बहुत आसान सी भाषा में। ऐसे ही प्रेमचंद की लॉटरी, तो ये सब कहानियां हमने छपा दी। प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी, ये बेस्ट किताबें हैं प्रेमचंद की। और इसके अलावा और कहानियां, ये छोटा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया कि हम ये करेंगे। अब हमारा अगला टारगेट है बेस्ट लोगों की बेस्ट बातों को समाज के हर तबके तक पहुंचा देना। हर स्टूडेंट को ये सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनको पढ़ने से ना आपका जो बंद दिमाग है ना ये खुलेगा। दिमाग हमारा बंद कर दिया इस टीवी ने, टीवी पे जो पूरे दिन भाषणबाजी और बकवासबाजी आती है ना, इसने बच्चों को बिना तर्क के जैसे सोचने वाले लोगों की श्रेणी में तब्दील कर दिया। कैसी फालतू की बकवास बातें आपने देखा, जिसका कोई तर्क नहीं, हाथ पैर नहीं, उसकी बहस चलती रहती है। ये दोबारा से साहित्य से जुड़ना पड़ेगा। जो लोग साहित्य पढ़ेंगे ना वो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये काम रहेगा। अब हमने टारगेट बना लिया, ये हमारा एक लाइफ का एक एम है। हर आदमी की जिंदगी में ना 2 चीजें होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक एम। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था छोटी छोटी चीजें हासिल करना। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था लाइफ में सक्सेसफुल होना, अपने आप को काबिल बनाना, और उसके लिए मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी हासिल कर ली। उसके बाद 10-12 साल नौकरी की, उसको छोड़ दिया। उसके बाद अपना कामकाज बढ़िया किया, एक स्टेबल जिंदगी का रास्ता बनाया। और अब हमारा टारगेट है कि जितना हो सकेगा सोसाइटी में दिमागी तौर पे समझने सोचने में सक्षम बच्चे, अगली पीढ़ी को तैयार करके देना। ये सबसे बड़ा योगदान हो सकता है एक टीचर का। और मुझे 100% मैं श्योर हूं, जिस दिन हमें स्कूली स्तर पे काम करते हुए 8-10 साल हो जाएंगे ना, तो पूरे देश में पीढ़ी बदल जाएगी। 1-2 दिन की कहानी नहीं होती, लेकिन पीढ़ी बदलने में 5-7 साल 8-10 साल लग जाते हैं। जिस दिन बच्चा 6ठी क्लास का 5वीं क्लास का ये सब इस तरह की कहानियां पढ़ लेगा, और जब वो 12वीं से निकलेगा तो उसके मन में इमोशंस होंगे देश के प्रति, लोगों के प्रति। वो इस तरह का नहीं होगा जैसे आजकल के इमोशंस खत्म ही हो गए हैं। लोग कहीं पे कोई दिक्कत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो, तो बजाय हेल्प करने के उसको शूट कर रहे होते हैं, उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। ये इमोशंस का मर जाना बहुत 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 बड़ा नुकसान है। और ये बटुकेश्वर दत्त जैसे लोगों की कहानियां सुन के अगर आपको नहीं लगता कि अभी भी जाग जाना चाहिए, तो फिर देश गलत रास्ते पर है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश के लिए काम करें, और ये काम सबसे बेहतरीन कर सकते हैं टीचर्स। तो जितने टीचर्स भी अगर मुझसे जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं, जितना हो सके अपने बच्चों को साहित्य की तरफ मोड़ दो। ये कॉपी किताब जो हम स्कूलों में याद करते हैं ना, ये एक पार्ट है, लेकिन ये मानवता नहीं सिखा पा रही। मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी पढ़ने चाहिए, क्योंकि पैसा कमाए बिना तो बटुकेश्वर दत्त जी भी देखो कैसा काम करने को मजबूर हुए। हमारी पीढ़ी को पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को, लेकिन उनको साथ साथ इंसानियत भी सिखानी पड़ेगी, उसमें हेल्प करेंगी ये। तो ICS जहां जहां है, हर गांव में एक लाइब्रेरी मेंटेन करेगा, और उस लाइब्रेरी में पढ़ना कंपलसरी होगा। और उस पढ़ने के बाद उसके ऊपर हम छोटी छोटी गोष्ठियां किया करेंगे, जिसमें हम सब बच्चों से पूछेंगे उन्होंने क्या सीखा। अगर प्रेमचंद की कहानी पढ़ ली तो उससे सीखा क्या। हर बच्चे को बोलने की एक तरह से वहां पे खुली छूट होगी, बोलने का हुनर आएगा, पढ़ने का मन करेगा। पहले जबरदस्ती करना पड़े कि नहीं पढ़ के आना है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब बच्चे पढ़ने के लिए लालायित होंगे, फिर वो फोन से हटके वापस किताबों के दौर पर आ जाएंगे। और किताबों से बेहतर दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। सबसे खूबसूरत जो किसी भी इंसान का साथी है वो किताबें हैं, जो कभी चीट नहीं करती, आपको धोखा नहीं देंगी, आपको जिंदगी में आगे 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 बढ़ाएंगी। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही, और फिर जब मौका मिलेगा दोबारा मिलेंगे। जो ICS के स्टूडेंट्स हैं उनको तो खैर ये किताबें हम बता ही देंगे। अब 23 तारीख को एक बड़ा दिन आने वाला है, दोबारा से 23 तारीख को, उस दिन इन किताबों का विमोचन करेंगे। और जितना हो सके इन किताबों को पढ़ना है हर स्टूडेंट को। जिस दिन ये किताबें पढ़ लोगे ना, देखना अपने आप में फील होगा कि हम बेहतर इंसान बन गए। और इंसान के जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। कमाना खाना तो है ही उद्देश्य, लेकिन एक बेहतर इंसान बनना भी सबका टारगेट होना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी फैलेगी तो देश दुनिया में बदलाव आएगा। नेगेटिविटी फैलाएंगे तो सारी चीजें ऑलरेडी बहुत गलत रास्ते पर हैं। समाज को जरूरत है ऐसे लोगों की जो पॉजिटिविटी फैलाएं, क्योंकि गलत चीजें तो दुनिया आगे बढ़ा ही रही है। थैंक यू, गुड नाइट।